छोटू पहाड़ीबाज, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ निक पर। Watch full episodes on Jio Hotstar. अरे लगता है साबू वापस आ गया। हाँ? लगता है साबू को जुकाम हुआ है। अरे भगवान, ये साबू की आवाज नहीं है, ये एक हाथी की गूंज है। हाँ? हाँ? देवी और सज्जन, मैं यहाँ चांदपुर की रानी की तरफ से निमंत्रण देने आया हूँ। हाँ? अरे हाथी साहब, मेरी पगड़ी को लेके क्या करोगे? आपको थोड़ी ना फिट आएगी। हुई 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 हुई, ये लो। आप भी खुश, हम भी खुश। अरे ये क्या, लज्जो की बेटी की शादी हो रही है? बिल्कुल, रानी लज्जावती की बेटी राजकुमारी कतरीनावती की शादी 1 हफ्ते में हो रही है। आप और आपकी पूरी फैमिली आमंत्रित है। तुम रानी लज्जावती को कैसे जानती हो? जानती हूँ, अरे हम तो कॉलेज में पक्की सहेलियाँ थी। शादी में हमें जाना ही पड़ेगा। ठीक है भगवान, मैं तुम्हें ना कैसे कह सकता हूँ। चांदपुर और उसका पड़ोसी राज्य शीलगढ़ पहाड़ों के बीच बसे हुए हैं। अभी हम चांदपुर राज्य में घुस गए हैं। वो जो दूसरा पुल है, उसे पार करने से शीलगढ़ पहुंच जाएंगे। वैसे तो ये 2 राज्य पड़ोसी हैं, पर इनका आपस में काफी टकराव भी हो चुका है। आइए आइए, आप तो चांदपुर के खास मेहमान हैं। रानी जी ने आपको किले ले जाने के लिए अपनी रॉयल सवारी भेजी है। ओह, मतलब कोई प्लेन भेजा है या कोई स्पेशल गाड़ी? नहीं, हाथी। ओह, मेरी पगड़ी। अब हम चांदपुर शहर से गुजर रहे हैं। ये शहर का बड़ा बाजार है और पीछे हमारा प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ तारा फूल के पेड़ लगे हुए हैं। ये फूल पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। अरे वाह, क्या खुशबू है! कितनी खूबसूरत महक है इन फूलों की। हाथी साहब, अगली बार मैं पैदल ही चलूंगा। अरे वाह, कितने धूम धड़ाके से शादी की तैयारी चल रही है। अरे ये देखो, स्पेशल गाड़ियाँ और प्लेन भी। बिन्नी, लज्जो, और ये है मेरी बेटी कतरीनावती। आप सब मुझे कैट बुला सकते हैं। तुम्हें हम दोनों का आशीर्वाद है। बस एक और दिन और सब फाइनल हो जाएगा। हाँ, तुम लोग भी जाके आराम कर लो। कल बहुत बड़ा दिन होने वाला है। आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे भगवान, ये मैं नहीं चिल्ला रहा, ये तो रानी की आवाज लगती है। ओए माँ! अरे लज्जो, क्या हो गया? राजकुमारी गायब हो गई है। हाँ? ये कैसे हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजकुमारी के शाम को अपने कमरे में जाने के बाद दोनों गार्ड्स बाहर खड़े हुए थे। उन्होंने राजकुमारी को निकलते हुए नहीं देखा।
हमने कुछ लोगों को अंदर जाते और निकलते देखा था। एक आदमी जो जवाहरात लेके आया था, दो जो एक कालीन लेके आए थे और एक जो कुछ लहंगे लेके आया था। लेकिन उनके साथ राजकुमारी नहीं निकली थी। तुमने रूम को खाली कब पाया? सुबह जब मैं नाश्ता लेकर आई थी, कोई आवाज नहीं आ रही थी, अंदर कोई नहीं था। चाचा जी, आपको कुछ समझ में आया? नहीं, लेकिन यहाँ एक अद्भुत खुशबू है। ये तारा फूल की सुगंध है, मगर राजकुमारी गायब कैसे हुई, ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। महारानी, मैं राजकुमारी को ढूंढ कर ही रहूंगा, मगर मुझे अभी उपाय नहीं दिख रहा है। थोड़ा वक्त दीजिए। चाचा, ये सब हो क्या रहा है? यही तो समझ में नहीं आ रहा पप्पू। दिमाग का पेड़ चटकटाका। पप्पू, तुमने उलझन को सुलझा दिया। मैंने? हाँ, ऐसे ही तो राजकुमारी को कमरे से निकाला गया था। राजकुमारी को तो कालीन पसंद ही नहीं आया। अब इसे वापस ले जा रहे हैं। इसीलिए कमरे में कालीन नहीं था, उसे वो लोग वापस ले गए थे। उन्हें किले से अपहरण करके शहर तक ले जाने के लिए घोड़े या ऊंट लगे होंगे और उनको शहर पहुंचने के लिए तो पूरी रात लग गई होगी। और तारा फूल की सुगंध बताती है कि उनका कार्यालय मंदिर के पास कहीं पे है। सुबह तक वो अपने कार्यालय पहुंच गए होंगे। मतलब आज वो राजकुमारी को शहर से बाहर ले जाने की कोशिश करेंगे। पप्पू, हमें जल्द से जल्द शहर पहुंचकर उन्हें ढूंढना होगा। मगर हम इतनी जल्दी नीचे शहर तक पहुंचेंगे कैसे चाचा जी? क्यों ना इस प्लेन का इस्तेमाल करें? मगर ये तो पुराने प्लेन है ना, दिखावे के लिए। ये ठीक से उड़ेंगे भी या नहीं, पता नहीं। पप्पू, हमारे पास कोई चारा नहीं है। राजकुमारी को हमारी मदद की जरूरत है और वो मंदिर बहुत दूर है। ठीक है, फिर चलाते हैं इसे प्लग इन करके। चल जा, चल जा। वो देखो पप्पू, मुझे वहाँ कुछ ऊंट दिखाई दे रहे हैं। वहीं जांच करते हैं। वो देखो वहाँ। मुझे लगता है इसी जीप में राजकुमारी को ले जाया जा रहा है। अरे, ये तो शीलगढ़ जा रही है। पप्पू, जल्दी करो। जैसे ही वो जीप इस तरफ पार कर जाए, फायरिंग शुरू कर दो। इस बार राजकुमारी हमारे कब्जे में है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर वो बॉर्डर पार कर लेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पप्पू, जल्दी करो, नीचे ले जाओ।
हुई, 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 हुई। ये ले। इसीलिए मैं अपनी पगड़ी को संभाल के रखता हूँ। शिलागढ़ के बुढ़े महाराजा ने कैट का हाथ मांगा था कुछ दिन पहले। मैंने तो साफ इनकार कर दिया था। हमने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसे भी गिर सकते हैं। आपने समझ लिया क्या हुआ था? अगर आप जल्दी नहीं पहुंचते, वो सफल हो चुके होते। OMG! इसीलिए तो हम कहते हैं चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज है। जब हो गए मेरे पौधे टिप टॉप। अरे ये कैसा घास है? खुजली सब कहीं है, हटती रही। अरे भगवान, ये क्या कर रही हो? ओहो, कहीं तुमने इस जंगली घास को छू तो नहीं लिया? हाँ, और अब खुजली रुक नहीं रही है। अभी रुका देता हूँ। घास बजाए पर बेर भगाए। मतलब जिस पौधे ने मुसीबत खड़ी की, उसी में ही हल छिपा था। अक्सर ऐसा ही होता है साबू। अरे अरे, इस स्पेसशिप पर तो उकरा ग्रह का मोहर है। साशा, तुम? चाचा, चाची, साशा मेरे बचपन की दोस्त है। साबू, मैं तुम्हें ढूंढते जुपिटर गई थी। फिर सुना कि तुम यहाँ चाचा चौधरी के साथ रहते हो। चाचा जी, आपकी अक्लमंदी के कई किस्से सुनाए हैं मुझे साबू के परिवार वालों ने। आओ बैठो, चाय पीते हैं, गैलेक्सी की गपशप करेंगे। शुक्रिया पर नहीं चाची, मुझे ऊपर वापस जाना है। पर चाहती हूँ कि साबू और चाचा भी मेरे साथ चलें। मेरा ग्रह खतरे में है। ऐसी बात है तो हमें फौरन चलना चाहिए। अरे, ये उकरा को क्या हो गया? उकरा की हवा, उसका पानी, यहाँ तक कि उसके लोगों की सेहत, सब पर बुरा प्रभाव पड़ा है, वो भी बस चंद दिनों में। राजकुमारी साशा, आपके बारे में महाराज काफी परेशान थे। ओह, तो साशा उकरा की राजकुमारी है? हाँ चाचा जी। ओए होए, महाराज ही नहीं, मैं भी परेशान था। ओए होए, कहाँ चली गई थी आप? पृथ्वी, इन्हें लाने। ये है चाचा चौधरी और मेरा दोस्त साबू। मुझे यकीन है कि ये हमारी मदद कर पाएंगे। ओए होए, नाना, अब तो ओकरा को कोई नहीं बचा सकता। ओए होए, जल्द ही सब खत्म हो जाएगा। हाँ। और आपको ये कैसे मालूम? हाँ, क्योंकि मैं डफ डफ ओकरा का सेनापति रहा हूँ सालों से। ओए होए, अब के राजा के पहले, उनसे पहले वाले राजा के पहले, उनसे पहले। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। साशा, क्यों ना हम चलकर तुम्हारे पिताजी से मिल लें? हैं? मैं ले चलता हूँ। ओए होए। हाँ चाचा जी, उकरा ग्रह पर तभी मुसीबत पड़ी जब क्रिस्टल गोला अचानक लापता हो गया। क्रिस्टल गोला? हाँ, उकरा ग्रह की सुख शांति सदियों से निर्भर है क्रिस्टल गोले पर। ये क्रिस्टल गोला सूर्य की रोशनी को चौगुना कर उकरा के वासियों को ऊर्जा और सेहत दिलाता है और उकरन मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। पर एक दिन क्रिस्टल गोला अचानक गायब हो गया और सारे उकरा पर उदासी छा गई।
किसी न किसी तरह से क्रिस्टल गोले को ढूंढ निकालना ही होगा, वरना। आप फिक्र मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। चलो साबू। ओए ओए, चाचा चौधरी, मेरे ये सैनिक चलेंगे आपके साथ? क्या पता कोई खतरा हो जाए। ओए होए, मेरे रहते चाचा को कोई खतरा नहीं। तो क्रिस्टल गोला इस ऊंची मीनार पर रखा था। साबू, हुबाहू। ये तो कोयले की बनी है। चाचा जी संभल के। ओए होए, कहा था ना कि खतरा हो सकता है। पर आप इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँचे? ओए होए, वो क्रिस्टल गोला के गायब होने पर सब कहीं पेड़ सूख कर गिर रहे हैं। मैं संतरियों को लेकर यूं ही जांच बीच करने निकला था कि आपको गिरते देखा। ओए होए, मूछ खींच दिमाग का पेच। चटकटा का। चलो साबू, साशा को खुशखबरी देकर आते हैं। खुशखबरी? आपको पता चल गया क्रिस्टल गोला कहाँ है? वैसा ही समझ लो। पर कहा कैसे? समझ में नहीं आ रहा है। ओए होए। बादाम खाओ, अपने आप समझ आ जाएगा। क्या सच में चाचा जी? हाँ राजकुमारी साशा, जल्द ही क्रिस्टल गोला आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे आप दोनों की मदद की जरूरत है। जरूर, बताइए। साबू, महाराज, महाराज को कुछ हो गया है, जल्दी आओ, जल्दी आओ। हटो हटो। ओए होए, क्या हुआ? हाँ? नहीं। महाराज सुबह चाचा चौधरी से मिले थे, फिर अचानक खुद को जोरों से खुजाने लगे। महाराज, समझ में नहीं आ रहा, पर ऐसा लगता है इस बीमारी से महाराज बचेंगे नहीं। ओए होए, कुछ तो इलाज होगा। पूरे उकरा में नहीं है। साशा, क्या हुआ तुम्हें? ओह नहीं, लगता है राजकुमारी भी उस अनजान बीमारी का शिकार हो गई हैं। ये बेहोशी जानलेवा है, जाने राज्य का क्या होगा। ओए होए, उसका इंतजाम हो जाएगा। पर साशा और महाराज को आखिर हुआ क्या है? चाचा जी। ओह, ये जंगली घास पृथ्वी की। शायद गलती से साशा के कपड़ों से लगकर यहाँ तक आ गई। एक घास से इतना नुकसान? क्यों नहीं, आखिर अजनबी ग्रहों के पेड़ पौधे अक्सर दूसरे ग्रहवासियों के लिए जहरीले साबित होते हैं। अफसोस, महाराज और राजकुमारी जाने कब तक बेहोश रहेंगे। सेनापति डफडफ ने जरूर कुछ सोचा होगा। ओए होए, उसी सिलसिले में मैं सोच रहा हूँ कि लो, ये भी खुजाने लग गए। क्या? ओए होए, मैं नहीं खुजा रहा। ओए होए, लग गई खुजली। ओए होए, रोको। ओए, अरे रोको कोई। अरे कोई रोको। खुजली, पानी। सेनापति डफडफ, लगता है आपकी जान भी अब आफत में फंसी। नहीं, कुछ करो, मुझे बचा लो। मुझे नहीं बनना इन दोनों के जैसा। बचा लो चाचा जी। ओए, बचा लो प्लीज। पता नहीं, शायद एक रास्ता हो, पर जाने दो।
नहीं नहीं, बताओ बताओ बताओ। ओए होए। तेज रोशनी की किरणें, खासकर सूरज की, पर वो तो मुश्किल है। हाँ, अगर क्रिस्टल गोला होता तो उसका इस्तेमाल कर कुछ। क्रिस्टल गोला? उस समय बच सकता हूँ क्या? बोलिए। शायद। अभी लाया। ये लो, जल्दी से मुझे ठीक कर दो। ओए होए। ठीक तो तुम अभी तहखाने में हो लेना डफ डफ। महाराज, राजकुमारी, आप दोनों को होश आ गया? बिल्कुल। सैनिकों, इस देशद्रोही को फौरन बंदी बना लो। अरे पर मेरी खुजली। ओए ओए। शुक्रिया चाचा जी, आप ना होते तो हमें कभी भी डफ की गद्दारी के बारे में पता नहीं चलता। हाँ, बड़ा चालाक था वो। मुझे सबसे पहले शक तभी हुआ जब क्रिस्टल गोले के पीठ पर बिखरे कोयले का चूरा मैंने डफ के दस्तानों पर देखा, और फिर उसका दावा कि वो पेड़ अपने आप गिरा जबकि उसका तना आरी से काटा गया था। पर तब भी उसके खिलाफ मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं थे। इसीलिए मैंने महाराज और साशा को खुजली और बेहोशी का नाटक करने को कहा, और जब डफ में डर समा गया तो मैंने चुपके से जंगली घास उसके कपड़ों में डाल दिया और चोर के मुंह से ही उगलवा दिया सारा सच। आपका दिमाग तो कंप्यूटर को भी हरा जाए चाचा जी। डर को अरे उठक, जल्दी से पानी ले आ, बहुत प्यास लगी है। बहरे हो गए हो क्या तुम दोनों? सुनाई नहीं देता? पानी लाओ, पानी। बॉस, पानी नहीं, पंछी कहो, पंछी। ये क्या बोल रहा है तू? पंछी पीऊंगा क्या मैं? बॉस, आप भी क्या जोक मारते हो? बॉस, ये देखो, इसे पकड़ के आपको इनाम मिलेगा। ये है अजूबा पंछी। इनाम तो हम जरूर लेंगे, लेकिन इस पंछी को पकड़ के कैंडल लाइट डिनर भी करेंगे। किचक धमाका। बॉस, आप मेरा हाथ क्यों चबा रहे हो? जीभ निकालो, किसी और के पहले हमें उस अजूबे पंछी को पकड़ना होगा। खिचक धमाका। चलो जल्दी से उस पंछी को ढूंढो। बॉस, ये वो पंछी नहीं है। बॉस, अजूबा पंछी। कहाँ गया वो? बॉस, उसने गिरगिट की तरह अपना रंग बदल दिया। बॉस, वो रहा, उड़ रहा है। चाची, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अजूबे पंछी की तस्वीर लेने आई हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से वो भाग गया। धमाका, तुम यहाँ इस जंगल में क्या करने आए हो? और ये बंदूक?
अजूबा पंछी सिर्फ मेरा है, समझे? हुबा मैं वो इनाम हासिल करके रहूंगा, समझी चाची? हाँ? तेरे पास बंदूक है तो मेरे पास कैमरा है। शांत हो जाओ तुम दोनों। वहाँ देखो। उठक, तुम जल्दी से फोटो खींच लो और मैं तुरंत इसे ढेर करता हूँ। किचक धमाका। चाचा जी, जल्दी कुछ सोचो, या मैं ये पेड़ उठाकर उस धमाका के ऊपर फेंक दूं? नहीं साबू, पेड़ तोड़ना अच्छी बात नहीं। मेरे पास एक आइडिया है। वो पंछी कहाँ गया? बॉस, वो रहा। आजा मेरे अजूबे कबाब, किचक धमाका। अरे ये क्या? धमाका, मेरे होते हुए तुम इस पंछी को नहीं मार सकते। मुच्छर चाचा, उसे नहीं तो मैं तुम्हें तो मार सकता हूँ ना? हाँ? मेरे होते हुए नहीं। बस, चाची नहीं है यहाँ। मतलब चाचा हमें उल्लू बना रहे हैं और वो असली पंछी की फोटो ले रही है। भागो और उस पंछी को ढूंढो। ये चाहकर भी उस पंछी को ढूंढ नहीं सकता, लेकिन मैं ढूंढ सकता हूँ। मैंने उस अजूबा पंछी का पूरा अभ्यास किया है। किसे पता था एक पंछी को पकड़ना इतना मुश्किल काम होगा। चलो घर चलते हैं। चुप करो तुम दोनों। हाँ? अगर उस पंछी को पकड़ना है तो पहले मुच्छर चाचा और उसके परिवार को पकड़ना होगा। वो तो और भी मुश्किल है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। इतना भी मुश्किल नहीं है। इधर आओ, मेरा प्लान सुनो। हाय, इस पंछी को पकड़ने के चक्कर में मेरा वजन कम ना हो जाए। ये तो अच्छा ही होगा ना भगवान। बॉस, आपने आखिर उस पंछी को पकड़ ही लिया। वाह वाह, क्या बात है। क्या धमाका किया बॉस, कमाल हो गया। हाँ, उस धमाका ने उस पंछी को मार दिया। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। भगवान, मेरी बात तो सुनो। ये क्या? उठक, जरा इनकी फोटो खींच लो
शायद इस फोटो को भी इनाम मिल जाए। तुमने उस पंछी को मारा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं धमाका। अरे चाची, क्यों गला फाड़ के चिल्ला रही हो? अभी नहीं मारा है उस पंछी को, लेकिन बहुत जल्द मार दूंगा। किचक धमाका। क्या मतलब तुमने हमें बेवकूफ बनाया? हमें नहीं, सिर्फ तुम्हें। मैं वही तो कहने के लिए तुम्हें रोक रहा था, लेकिन तुम मेरी सुनती कब हो? ओहो, गलती से मिस्टेक हो गई चौधरी जी। चाचा जी, अब कुछ तरकीब लगाइए। बॉस, वो देखो अजूबा पंछी। हाँ? चौधरी जी, जल्दी से दिमाग लगाओ और उस पंछी को बचाओ। पूछ खींच दिमाग का पेड़। चाचा जी, ये सीटी बजाने का वक्त नहीं है। अरे चुप करो साबू। चौधरी जी, आपकी सीटी कुछ काम ही नहीं कर रही। हाँ? इतने सारे अजूबे कबाब, किचक धमाका। बॉस, इन्होंने तो आपका ही कबाब बना दिया। देखा, एक सीटी में भी कितना दम होता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे फोटो नहीं मिली। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद अजूबे पंछियों। क्लब 20 ट्रॉफी। मेयर ने घोषणा की है कि इस हफ्ते आयोजन होगा 2020 क्रिकेट मैच का, जो होगी पास वाली शहर की टीम जोर और अचरजगंज की क्रिकेट टीम सीसी के बीच। टीम सीसी यानी हमारी टीम। बिल्कुल साबू, हमें प्रैक्टिस फौरन शुरू करनी होगी। जीतेगी तो टीम सीसी, आखिर चाचा जी जो है टीम के कैप्टन। चाचा तो काफी बढ़िया प्लेयर है, पर उनकी बढ़ती उम्र की फिक्र है मुझे। मैं नहीं चाहता कि ये ट्रॉफी किसी दूसरे शहर की टीम के हाथ चली जाए। एक ही रास्ता है। हाँ, हेलो ऑलराउंडर भाई। हिसाब बराबर क्यों करतार? अरे कहिए मेयर साहब, कैसे आना हुआ? चाचा जी, मैच हमें हर हाल में जीतना है, इसलिए मैं साथ में लाया हूँ ऑलराउंडर भाई। खेलो क्रिकेट इन स्टाइल, कसकाय। ऑलराउंडर भाई क्रिकेट से जुड़े हर चीज में माहिर है। मेयर बोल के नहीं, करके दिखाता है ऑलराउंडर भाई, कसकाय। वाह वाह वाह। तो ये है मेयर के हुक्म का इक्का, जिससे वो सीसी टीम को मैच जितवाना चाहता है। किचक धमाका। पर मैं जोर टीम का कैप्टन क्लब 20 ट्रॉफी को इतनी आसानी से खोना नहीं चाहता, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारी टीम का हिस्सा बने धमाका भाई।
इस बार देखना कुछ अलग ही होगा खेल, क्योंकि धमाका चलेगा ऐसी चाल जिससे मुच्छड़ चाचा होगा पक्का फेल। किचक धमाका। नमस्कार, स्वागत है क्रिकेट प्रेमियों का आज के क्लब 20 ट्रॉफी मैच में। और ये आ रहे हैं अचरजगंज के चहेते चाचा चौधरी के साथ। दर्शकों को बता दूं कि दोनों टीम ने खास इस मैच के लिए एक नया खिलाड़ी शामिल कर लिया है। सीसी टीम के साथ खेल रहे हैं ऑलराउंडर भाई और टीम जोर के साथ मैदान में उतरेंगे जाने माने कबाब में हड्डी, मेरा मतलब है खिलाड़ी धमाका सिंह। किचक धमाका। ये बदमाश टीम जोर में कैसे आ गया? हमें चौकन्ना रहना होगा। हम बैटिंग करेंगे। सीसी टीम के लिए शुरुआती बल्लेबाज हैं टीम कैप्टन चाचा चौधरी और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन श्याम। और ये मैच का पहला ओवर। और ये पहली ही बॉल पे सिक्सर। चाचा चौधरी ने की शानदार शुरुआत। पहले 4 ओवर की समाप्ति पर टीम सीसी ने जोड़ लिया है 36 रन। अगली ओवर बॉल करेंगे धमाका। और ये अंपायर ने दिया एलबीडब्ल्यू का इशारा और शाम हुए आउट। बॉल सीधे मिडिल स्टंप पर टीम सीसी ने खोया दूसरा विकेट। गुड्डू शर्मा की जगह पर आ रहे हैं साबू। साबू अब एक बार फिर बॉलिंग धमाका के हाथ में। और चाचा ने मारी लाजवाब बाउंड्री। 4 रन। उछल चाचा। चाचा और साबू की साझेदारी में टीम सीसी का स्कोर बढ़कर हुआ 60 रन। जोर टीम के कैप्टन फील्डिंग करते हुए और ये धमाका बॉल कर रहे हैं चाचा को। चाचा जी, 1 रन का मौका। नहीं साबू, रुक जाओ। और ये साबू रन आउट। जल्दबाजी में गिरा टीम सीसी का तीसरा विकेट और साबू की जगह आ रहे हैं ऑलराउंडर भाई। अब देखना है कि ऑलराउंडर भाई कैसे सामना करेंगे धमाका की बॉलिंग का। पहली बॉल पे कर दूंगा झुम। धमाका। और ये धुआंधार सिक्सर। शानदार अपरकट, गजब का स्वीप शॉट, उछल के स्कूप शॉट, ये अनोखा लपक के कवर ड्राइव। 6 रन, 4 रन, फिर से 4 रन और ये वाइड में भी बाउंड्री। ऑलराउंडर भाई ने तो स्कोर बोर्ड में आग लगा दिया। चाचा चौधरी ने आखिरी बॉल पर बाउंड्री मारकर टीम सीसी का स्कोर बना दिया है 200 रन। ऑलराउंडर भाई की शानदार बल्लेबाजी को क्या टीम जोर दे पाएगी? टक्कर का जवाब देखेंगे टी ब्रेक के बाद। अगर ऑलराउंडर भाई की गेंदबाजी उसकी बल्लेबाजी जैसी निकली तो हमारी खैर नहीं। एक बार उसे पी लेने तो चाय, फिर खेलना क्या चल भी ठीक से नहीं पाएगा। ऑलराउंडर भाई किचक धमाका। क्यों चाचा जी, बढ़िया प्लेयर दिया ना मैंने आपकी टीम को। बिल्कुल।
चाय लीजिए। नहीं, ये सिर्फ खिलाड़ियों के लिए है। ये क्या? दाल में कुछ काला है। दवाई की महक। साबू, चाय मत पीना। क्या हुआ चाचा जी? वाह, मजा आ गया। नंबर 2। और अब बैटिंग की बारी है टीम जोर की। टीम सीसी रुकी है ऑलराउंडर भाई के लिए ताकि वो अपना पहला ओवर बॉल करे। चलो। काफी धीमी बॉल, जोर के कैप्टन ने उसको ग्राउंड से बाहर कर दिया। शानदार सिक्स। लेकिन बॉलर कहाँ जा रहा है? छह रन, 4 रन, फिर से 4 रन। पता नहीं क्यों पर ऑलराउंडर भाई फील्ड में 2 मिनट भी टिक नहीं पा रहे। ये तो गड़बड़ हो गई। 6 रन, 4 रन, फिर से 4 रन और ये वाइड पे भी बाउंड्री। टीम जोर के 9 विकेट अब भी सुरक्षित और उनको बस चाहिए 6 रन और 1 ओवर बाकी। टीम सीसी के सामने कड़ी चुनौती। उसने ऑलराउंडर भाई की चाय में कुछ मिलाया है साबू। मैं उसकी अभी हड्डी पसली एक करता हूँ। नहीं साबू, ये क्रिकेट है, कुश्ती नहीं। मूंछ खींच दिमाग का पेंच, चटकटा का आया सोच में स्वैग। अंपायर साहब जरा 1 मिनट। अरे वो देखो। टीम सीसी की मांग पर फील्ड के दोनों ओर अंपायर ने लगवा दिए हैं पोर्टेबल टॉयलेट और ये इशारा कि मैच फिर से जारी। पूरे स्टेडियम में तनाव, मैच कोई भी टीम के हाथ लग सकती है। आखिरी ओवर के लिए चाचा चौधरी फील्डर्स को इशारा करते हुए और ये पहली बॉल। और ये रन आउट। टीम जोर का तीसरा विकेट गिरा। बॉलर बाथरूम में बंद और बाहर भी। ये चाचा ने क्या कमाल का आइडिया सोचा है। अब आएगा मजा। अगले बैट्समैन तैयार। ऑलराउंडर भाई की तेज गेंद। और ये क्लीन बोल्ड। ऑलराउंडर भाई, ऑलराउंडर भाई। वाह, इस उम्र में भी चाचा ने डाइव मारकर गेंद को पकड़ लिया। चाचा का जवाब नहीं। 6 विकेट गिर चुके हैं, 2 बॉल बाकी। ऑलराउंडर भाई के लिए अगली बॉल नए बैट्समैन के लिए और ये एलबीडब्ल्यू के बीच, लेकिन बैट्समैन सिंगल लेने की होड़ में पर चाचा लपके तेंदुए की तरह और ये रन आउट। अब मैच में बची है सिर्फ 1 बॉल और टीम जोर को जीतने के लिए चाहिए सिर्फ 1 सिक्सर। क्या धमाका सिंह अपनी टीम को जिता पाएंगे? टीम जोर या टीम सीसी, कौन जीतेगी क्लब 20 ट्रॉफी? और ये क्लीन बॉल। ऑलराउंडर भाई, ऑलराउंडर भाई, ऑलराउंडर भाई। एक फोटो हो जाए टीम का। मैं जरा हो के आता हूँ। कमाल है, इनकी बिगड़ी तबीयत के बावजूद भी आपने मैच जीतने का तरीका सोच निकाला चाचा जी। अरे रॉकेट, किसके साथ खेल रहे हो? मेरे साथ चाची। अरे पप्पू, पर इतनी दूर से कैसे? इस नए हेडसेट की मदद से मैं रॉकेट से बात कर सकता हूँ। देखिए। वाह!
चौधरी जी, क्या हो गया आपको? एक छोटे बच्चे को खुले ड्रेन में गिरने से बचाने के लिए कूदे थे चाचा जी। बच्चा तो बच गया, पर चाचा जी के पैर में चोट लगी है। ओहो चौधरी जी। डॉक्टर ने 1 हफ्ते के लिए घर में आराम करने को कहा है। ये क्या है भगवान? ओह, मैं तो भूल ही गई, कुरियर आया था सुबह को। अरे ये तो इनविटेशन है, वो भी वीआईपी। हाँ, कोई नया पेट होटल खुला है शहर में, उसके उद्घाटन के लिए। वाओ, सुना रॉकेट, जाना चाहोगे? रॉकेट तैयार और मैं भी, और आप चाची? बिल्कुल, लेकिन चौधरी जी। अरे तुम मेरी चिंता मत करो भगवान, साबू रहेगा ना मेरे साथ। पर अच्छा होता अगर आप भी सब देख पाते। चाची सही कहती हैं। मिल गया आइडिया। देखिए, मैंने रॉकेट के कॉलर पर स्पीकर के साथ वीडियो कैमरा भी लगा दिया है। लीजिए चाचा जी। मतलब जो भी रॉकेट देखेगा और सुनेगा, चौधरी जी भी देख सुन सकते हैं। बिल्कुल चाची, प्लग इन करके। बढ़िया, तो रॉकेट हुआ है पेट होटल साथ साथ। अचरजगंज में आज खुल रहा है खास पेट होटल, जिसमें इनवाइट हुई हैं शहर की खासम खास हस्तियाँ। ओह, देखो तो पप्पू, हम भी खास हस्तियों में गिने जा रहे हैं। हाँ चाची, वाओ, देखो तो रॉकेट। वाह, काफी शानदार उद्घाटन है। शहर के काफी बड़े लोगों को बुलाया गया है। बॉस, चाचा चौधरी की फैमिली आई है, पर चाचा नहीं है साथ। क्या? हाँ, ठीक है बड़ी साईं, नजर रखो उन पर। हाँ? ओके बॉस। अरे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल गलत, यहाँ सब कुछ है। मैं डनाइका, पेट होटल की मैनेजर, स्वागत करती हूँ आप सबका और पेश करती हूँ यहाँ की 5 स्टार सुविधाएं। देखो तो, वाह, क्या बहुत अच्छे। जादू लग रहा है। और आपके पेट्स की रक्षा के लिए खास ट्रेन किए हुए डॉगी गार्ड्स। बाप रे, दांत तो देखो इनके। तो इंट्रोडक्शन खत्म, टाइम है मजा करने का। देखिए तो चाची, रॉकेट कितना खुश है। हाँ, वैसे डनाइका को बड़ी हील्स जच नहीं रही है ना? हाँ, क्या मतलब? है ना, सारे पेट सुपर खुश। बहुत मजा आ रहा है ना? मतलब कितना क्यूट और शरारती डॉगी है। खेलो। अरे, ये मैनेजर तो धमाका सिंह है। रॉकेट, मेरी बात सुनो। उस डनाइका का चुपके से पीछा करो। रॉकेट कहाँ गया? यहीं कहीं मस्ती कर रहा होगा। अरे वो देखो, सेठ मनीलाल और उनकी वाइफ, और वो हीरोइन पीहू। चलो चलो सेल्फी लेते हैं, आ जाओ। हेलो। चाचा को फंसाने का सुनहरा मौका था बड़ी साईं। मौका तो सुनहरा है ही,
शहर के सभी अमीरों को एक ही झटके में लूट के उन्हें घुटने के बल टिकाने की धमाका। धम से गिरा धमाका। धमाका के आइडिया की वजह से ही इतने सारे सेठों को एक साथ लूट पाएंगे चीफ गाजा। चीफ गाजा को इन 2% के सेठों के पैसों की जरूरत नहीं। बड़ी साई मुझे चाहिए, बस उस चाचा चौधरी से बदला। तो पैसे मैं ले लूंगा, बदला तुम ले लेना। वैसे भी सब इंतजाम हो गया है। इन खास पत्तों को उन सभी पेट्स के गले पर बांधते ही वो सब हो जाएंगे इस विसल के कंट्रोल में। हम कर देंगे उनके ही पेट्स को उनके खिलाफ। फिर या हम उनसे चोरी करवाएं या अटैक। किचक धमाका। बड़ी पर इसका असर मेरे डॉगी गार्ड्स पर हुआ तो? अरे उनके लिए ये वाले पत्ते अलग से रखे हैं। बस अब नाश्ते के बहाने करना है पेट से उनके मालिकों को अलग, और फिर होगा तमाशा। किचक धमाका। बढ़िया बढ़िया। सबसे पहले उस चाचा चौधरी के डॉगी पर ही नया वाला पट्टा बांधना है। अरे बड़ी साईं, कहाँ गया वो? रॉकेट कहाँ हो तुम? उसे ढूंढना होगा। बड़ी साईं, वो डॉगी नहीं मिला जी। सारा प्लान चौपट। किसने कहा? जल्दी से वो कंट्रोल कॉलर डलवा दो सारे पेट्स पे, फिर सभी हमारे हुक्म पे उसको ढूंढ निकालेंगे। हाँ ठीक है ठीक है। ओहो, इन सारे पेट्स के बीच में अब रॉकेट को कैसे ढूंढें? प्यारे पेट ओनर्स, हमने आपके लिए खास 5 स्टार नाश्ते का इंतजाम किया है अपने ग्रैंड रूम में। आप इत्मीनान से खा के आइए, आपके पेट्स को हम संभाल लेंगे। और फिर वो सारे तुम्हें संभाल लेंगे। जल्दी से कॉलर्स के बक्से लाओ। इन सबको ये वाले बक्से के कॉलर डलवाओ और बाकियों को इससे। कोई किसी काम का नहीं, मैं ही करता हूँ। धमाका सिंह, ये होटल इसका है? गलत, ये गजब पेट होटल चीफ गाजा का भी है। बड़ी साईं। गजब की ऐसी की तैसी, 5 स्टार बोल के सिर्फ एक इडली खिलाई नाश्ते में। रॉकेट, तुम ठीक हो? पर मैं ठीक नहीं। रुक बे डॉगी, अभी मजा चखाता हूँ। अरे मिट्टू, ये नया कॉलर कहाँ मिला तुम्हें? हैं? मैंने पहनाया है। अब ये सब अपने मालिक को अटैक करेंगे। रॉकेट, मस्ती टाइम। पकड़ो। बड़ी साईं, ये क्या हो रहा है? पीछा करो। बड़ी साईं, आओ। अरे ये तो विसल है। बजा दिया ना खुद का ही बाजा। बजाओ और विसल बजाओ।
धमाका, ये क्या हो रहा है? पता नहीं। चाचा जी, धमाका कंट्रोल कॉलर डलवाकर सारे पेट्स को बुरा बनाना चाहता था। जानता हूँ, इसीलिए तो मैंने रॉकेट से कहकर दोनों बक्सों के लेबल अदला बदली करवा दिए ताकि धमाका की चाल खुद उसी पे उल्टी पड़ जाए। मान गए चाचा जी, आपका दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज है। इंस्पेक्टर मोजा, इन्हें भी 5 स्टार हवा खिलाइए, जेल की। कई बार ऐसा होता है कि हम अकेले कुछ काम नहीं कर पाते। हौसला मत हारो, बस एक काबिल साथी की मदद लो और कर जाओ पार हर मुश्किल। बादाम खाओ, बुद्धि बढ़ाओ। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.